अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे ने प्री 78 और पोस्ट 78 के एनक्लोजर्स को उनका पुनर्सेटलमेंट और उन्हें उचित स्थान दिलाने के संबंध में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखा है। सांसद ने अपने पत्र में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो मौजूदा स्थिति है इसका जिक्र करते हुए कहा है कि ये लोग लंबे समय से फॉरेस्ट का जो एनक्लोजर्स जिसे कहते हैं, अतिक्रमण करके जो बैठे हैं वन क्षेत्र में, ये लंबे अरसे से इन क्षेत्रों में ये एनक्रोच करके बैठे हैं और कई बरस हो गए हैं इनको ऐसे क्षेत्रों में रहते हुए और इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। और अब ये जो है इनका जो प्री 78 है और पोस्ट 78 के जितने भी एनक्लोजर्स है, इनको जो है एक उचित स्थान और सेटलमेंट पैकेज जो होता है, रिहैबिलिटेशन पैकेज जो होता है, उसके तहत इन्हें पुनः सेटल किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए। इस संबंध में सांसद ने जो है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री से अनुरोध किया और एक 8 अप्रैल को एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में सांसद ने कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो फॉरेस्ट विभाग की ओर से प्रशासन का जो फॉरेस्ट विभाग है, उनके विभाग से जो उन्हें जानकारी दी गई है, तो उसमें से जो प्रभावित परिवार है उन्हें 2 कैटेगरी में रखा गया है, मतलब प्री 78 और पोस्ट 78 फॉरेस्ट एनक्लोजर फैमिलीज। और ये जो है आइलैंड के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में ये बसे हुए हैं और इन्हें जो है शिफ्ट किया जाए। और सांसद ने कहा है कि ये जो मैटर है पॉलिसी डिसीजन का मैटर है और इस मैटर को जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सेटलमेंट प्लान के तहत और हम कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यापक जो विस्थापित योजना होती है, विस्थापन योजना होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2003 में जमा किया था। लेकिन समय के गुजरने के साथ-साथ काफ़ी समय गुजरने के बाद भी अब तक ये जो योजना है, अब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। और सांसद ने एक पूरा डाटा दिया हुआ है फॉरेस्ट विभाग की ओर से, जो ये डाटा मिला है और उसका कॉपी भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पर्यावरण वन मंत्री को उन्होंने कॉपी भी एनक्लोज किया है। उसमें जो डिटेल दिया गया है कि प्री 78 के जो एनक्लोजर्स है, फॉरेस्ट एनक्लोजर है, जैसे डिगलीपुर में 308 है प्री 78 और पोस्ट 78 1076। उसी तरह मायाबंदर में 187, तो पोस्ट 78 558 और मिडिल अंडमान में 12 प्री 78 है तो पोस्ट 78 504 है। साउथ अंडमान में प्री 78 8 है और 686 जो है पोस्ट 78 है। तो मतलब टोटल लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, बाराटांग, मिडिल अंडमान, मायाबंदर, डिगलीपुर मिलाकर जो प्री 78 है उनकी संख्या 515 और पोस्ट 78 वाले जो है 3463 यानी 3463 है। तो संसद ने यह भी कहा है कि ये जो फिगर है ये इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसका पुनः री-वेरिफिकेशन किया जाए ताकि इसको अपडेट किया जाए और एक फ्रेश सर्वे इसको इसमें कराया जाए, तो जो वास्तविकता है प्री 78 और पोस्ट 78 का वो जो है सामने आ सकेगा। और सेटलमेंट प्लान के तहत जो है इसमें काफी लंबे समय लग गया और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी जो मामला लंबित पड़ा है, एक आईए नंबर 1659 ऑफ 2008 और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फाइल किया गया था और उसे कई ओकेशन पर इस पे शामिल भी किया गया था, लिस्टेड भी किया गया था। और लास्ट जो हियरिंग हुआ था 22 नवंबर 2019 को हुई थी। तब से लेकर अब तक ये मैटर पर कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हुई है और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो प्रभावित परिवार है वो एक बहुत ही मुश्किल भरे जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसमें वो रहने को मजबूर है। अभी हाल ही में जब हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वीप समूह का दौरा करे थे श्री विजयपुरम में, उन्होंने जो संघ चालक हैं और वो उन्होंने भी ये अपने जो एड्रेस किया था,
उसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए इट इज अप्रोप्रिएट टू फैसिलिटेट स्टेबल सेटलमेंट ऑफ सिटीजन इन कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्रों में एक इनका जो है तो विस्थापन और विस्थापित इनको किया जाना चाहिए। ना मतलब श्री विजयपुरम के फॉरेस्ट के संदर्भ में नहीं कहा, इन जनरल उन्होंने बात की थी। और सांसद ने यही कहा है कि एक प्लान और लॉफुल रिहेबिलिटेशन ऑफ सच affected family in suitable coastal location would not only improve their living condition but would also strengthen community presence in vulnerable coastal stretches and support timely reporting of foreign intruders। ठीक है ना, इंट्रूडर्स जो होते हैं उनका, और पोचिंग और अदर अनलॉफुल मैरिटाइम एक्टिविटी होते हैं। तो जितने भी ये जो ऐसे जो अगर तटीय क्षेत्रों में ऐसे लोगों को बसाया जाता है तो हमारे जो जो पोचर्स आते हैं, जो फॉरेन इंट्रूडर्स होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, अनलॉफुल जो एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब से भी इनको बचा सके, क्योंकि ये निगरानी करते हैं। और हम ये भी बता दें कि डिफेंस भी हमेशा कहता है कि जैसे मछुआरों को कहते हैं कि भाई आप हमारी आंख, नाक, कान है, क्योंकि समुद्र में ये छोटे-छोटे जलानों में जाते हैं तो ये छोटे-छोटे खाड़ी में जो पोचर्स घुस जाते हैं, तो ये देखते हैं मछुआरों। सबसे पहला जो है, अगर कोई फर्स्ट रिस्पोंडेंट अगर हम करें तो हमारे मछुआरे हैं। इसलिए डिफेंस हमेशा मछुआरों के साथ में एक इंटरेक्शन करते रहता है, आदान-प्रदान कार्यक्रम करते रहता है। यही सब रीज़न है। तो कोस्टल एरिया में रहने से इन लोगों का बहुत फ़ायदा भी मिलता है। तो सांसद ने एक इन संबंध में एक पत्र में जो अपना वो माँग की है, उसमें कहा है कि द पेंडिंग IA नंबर 1659 ऑफ 2008 may kindly be pursued for early listing, hearing and disposal before the Honorable Supreme Court। और उन्होंने गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय से ये भी अनुरोध किया है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब ये मामला को जो है एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन फॉर एक्सपेडिशन ऑफ कंसिडरिंग ऑफ ऑल पेंडिंग अप्रूवल, परमिशन एंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट रीसेटलमेंट प्लान। और एक समयबद्ध तरीके से फ्रेमवर्क में जो है इसको तैयार किया जाए लॉफुल तरीके से, ताकि इन लोगों को बसाया जा सके, और एक फ्रेश सर्वे वेरिफिकेशन भी कराया जाए, ताकि जो है जो योग्य या पात्र अफेक्टेड फैमिली है उनका प्रॉपर्ली जो है आइडेंटिफाई, पहचान हो सके, और उनको जो है ये जो पुनर्वास प्रक्रिया है इसमें उनको शामिल किया जा सके। तो इस संबंध में सांसद ने कहा है कि जल्द से जल्द अगर हस्तक्षेप किया जाए, कार्रवाई की जाए, तो ऐसे बहुत से जो परिवार है जो प्री 78 और पोस्ट 78 फॉरेस्ट एनक्लोजर्स है, इनको जो है न्याय मिल सकेगा, इनका पुनर्वास हो सकेगा, इनका जीविका जो है, इनकी बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं। कई-कई हम भी जानते हैं कि जंगलों के अंदर में रहते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें ना बिजली, पानी और ऐसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये भी नहीं मिली है। सांसद का यही मुद्दा है कि इन्हें जो बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं, इससे भी वंचित रखा गया है। तो ये सब मामला को सेटल किया जाए, और ये जो मामला लंबित भी पड़ा है तो इस पर जल्द से जल्द सुनवाई भी हो सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर कोई एक ठोस कार्रवाई भी हो, निर्णय लिया जाए, और जो रिहैबिलिटेशन पैकेज है उसके तहत, लॉ के तहत, नियमों के तहत इन्हें जो है पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।